जो पर्चे से बनी थी वो सरकार 2.25 साल हो गए, किसी भी वर्ग को संतुष्ट नहीं कर पाई। कोई भी अच्छी योजना जनहित की नहीं ला पाई। वोट चोरी कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का आलम है। न मुख्यमंत्री कोई निर्णय ले पा रहा है, न मंत्रियों की कोई मानता है, न एमएलए की कोई पूछ है। जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। आज बजरी चोरी, दुनिया भर की भ्रष्टाचार, स्कूलों में टीचर नहीं हैं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, किसान अतिवृष्टि के कारण से 200 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, मकान गिर गए हैं, बेघर हो गए हैं लोग, स्कूलें बंद पड़ी हैं, विद्यालयों के अंदर झालावाड़ में 7 बच्चे मर गए, कोई पूछने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हो गया सुरेंद्र मोगा, मुख्यमंत्री जी जा नहीं पाए हैं संवेदना प्रकट करने के लिए, पुष्पांजलि करने के लिए। केवल और केवल भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई ये सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। दिल्ली से पर्ची आती है तो काम होता है, नहीं होता है। संविधान की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। 5 साल बाद में भी पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। रोजाना नई डेट देते हैं, मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री से सारे मंत्री नाराज हैं। अधिकारी मुख्यमंत्री की मीटिंगों में जाते हैं तो कहते हैं कि कोई काम की बात वहां पर नहीं होती है। मैं समझता हूं कि ऐसा पोपा बाई का राज हमने तो जिंदगी में नहीं देखा। पूरी तरीके से फेल सरकार है ये, और ये मॉडल मोदी जी और अमित शाह जी इसलिए लेकर के आए कि एक अपने स्वयं विवेक से कोई निर्णय सरकार का मुखिया ले ही नहीं सके। ऐसे लोगों को कुर्सी के ऊपर बैठाओ जिससे वो अपने विवेक से निर्णय नहीं ले सके, और हर पर्ची दिल्ली से आए और भ्रष्टाचार जम करके हो। आज आप बताइए कि 1.25 लाख बच्चे, 1.25 लाख टीचरों के पद खाली पड़े हैं। ये जो 200 लोग मर गए अतिवृष्टि से, 1 रुपया नहीं मिला इनको। आए दिन बलात्कार की घटनाएं हैं, आए दिन चोरी चकारी, मर्डर, रेप। ये इस प्रकार से जो कुशासन चल रहा है, तो इसके खिलाफ, और जो संविधान की हत्या ऊपर से कर रहे हैं ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, झूठ बोलो, जो आरोप लगाओ और फिर अपनी पार्टी में मिल जाए तो उसको दूध का धोया बता दो, उसको राजा हरिश्चंद्र की उपाधि दे दो, नहीं आए उसको सबको चोर बता दो, सबके ऊपर इनकम टैक्स, ईडी का छापा डाल दो, झूठे आरोप लगाओ, अनर्गल आरोप लगाओ। कैसे भी जीतो हिंदू मुस्लिम करके, और जीतो। राजस्थान की विधानसभा में आपने देखा, जूली साहब जी के नेतृत्व में विधायकों ने सवाल पूछे, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए, एक जनता के मुद्दों का जवाब नहीं दे पाए, उल्टी के जासूसी और कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सारी बातें हुई, और जो राहुल गांधी जी हमारे नेता ने जिस प्रकार इनको एक्सपोज किया है कि अब की बार आपने वोट चोरी से दिल्ली में सरकार बनाई है, और अब हाइड्रोजन बम लेकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी ले आएंगे और स्पष्ट रूप से ये प्रमाणित करेंगे कि ये सरकार केवल और केवल वोट चोरी से बनी है। जनता ने इनको मैंडेट नहीं दिया, जनता ने इनको आशीर्वाद नहीं दिया। तो ये सरकार राजस्थान में नहीं बल्कि सर्कस चल रहा है। और यहाँ लालसोट में आज जनता ने ये दिखा दिया कि किसी बहकावे में आकर के कैसे भी कोई कमी खामी रह गई हो, लेकिन जो राजस्थान के पिछली सरकार के समय प्रसादी लाल मीणा जी ने जो काम किया, उसका 1% काम भी, इनके कामों को भी पूरा वो लोग बाग नहीं कर पाए हैं। और पूरी तरीके से इस विधानसभा क्षेत्र में विधायक की सरपरस्ती में भ्रष्टाचार का आलम है। ये लोग बाग खुले दिल से और पूरी तरीके से वोकल होकर के कह रहे हैं, इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। मैं और जूली साहब आज आए हैं, लोगों से एक अपील की है कि आने वाले समय में आप लोग नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव में कांग्रेस को मजबूत कीजिए। लोकतंत्र मजबूत होगा, कांग्रेस मजबूत होगी तो, और ये संविधान बचेगा। नहीं तो आपने देखा होगा नेपाल, श्रीलंका और
जो बांग्लादेश का क्या हाल हो गया। तो हमारा संविधान बाबा साहब ने मजबूत दिया और हमारा विपक्ष मजबूत है, इसलिए वो हालात यहाँ नहीं हो सकते और ना होने देंगे। लेकिन मोदी जी विदेशों में रहते हैं, अमित शाह जी हम सब के ऊपर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का छापा डलवाते हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री जी केवल सीएमआर में बैठ करके और केवल बैठ करके आराम से आराम की नींद सोते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है जनता से। आज जब हम आए तो देखा है जो सड़कें हमने बनाई थी उसके गड्ढे इनसे ठीक नहीं हुए हैं। जो हॉस्पिटल हमने बनाए थे उनके अंदर डॉक्टर नहीं, बेड नहीं, मशीनें नहीं, तो इससे बुरा हाल क्या हो सकता है। तो ये सारी एक आपने देखा ही होगा कि किरोड़ी जी ने वहाँ दौसा के अंदर हॉस्पिटल में गंदगी देख करके और शीशे पर लिख दिया कि भजन लाल, यानी इस गंदगी का जिम्मेदार भजन लाल है। या तो ये कहा है या उन्होंने ये कहा होगा कि ये भजन लाल ही ठीक करेगा, आपने मुख्यमंत्री बनवा दिया, मेरा क्या है यहाँ पर, मुझे तो हरा दिया। तो क्या कहा वो तो वो बताएंगे, लेकिन ये हालात ठीक नहीं है। एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं, इसके अलावा जनता के मुद्दों से, जनता की समस्याओं से इस सरकार को कोई सरोकार नहीं।